पटना के गांधी मैदान धमाका मामले में 9 कसूरवारों को सजा सुना दी गई है। 4 लोगों को फांसी की सजा, जबकि 2 को उम्र कैद और 2 को 10 साल कैद की सजा और 1 को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। एनआईए की खुसूसी अदालत ने सभी मुलजिमीन की सजा तय की है। 27 अक्टूबर को ही एनआईए की खुसूसी अदालत ने 9 को कसूरवार करार दिया था, जबकि एक शख्स को नाकाफी सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिया था। अदालत सजा के तयन के लिए 1 नवंबर की तारीख तय की थी। गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 अफराद की मौत जबकि 83 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले को 1 नवंबर 2013 को एनआईए के हवाले कर दिया गया था। 2 को 10 साल कैद की सजा और 1 को 7 साल कैद। गांधी मैदान धमाका मामले में बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि यह फैसला शरपसंदों के लिए एक पैगाम है कि जो भी अपने हाथ में कानून लेगा और फसाद बर्पा करेगा, कानून उसे नहीं बख्शेगा। जो मासूम लोग थे, जो रैली में मोदी जी का भाषण सुनने आए थे और एक साजिश के तहत वहां पर ब्लास्ट किया गया, उस वक्त मैं भाषण दे रहा था और जब हमें लगा कि बहुत तेज ब्लास्ट हुआ है तो हमने कहा कि टायर फटा है, पटाखे चले और बड़ी घटना हो जाती, लेकिन लोगों ने उस वक्त संयम रखा। फिर मोदी जी गांधी मैदान से धमाकों के बीच में भी आए और उन्होंने बिहार में अक़लियतों का फलाही काम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाबों की ताबीर है। ये कहना है बीजेपी तर्जुमान अजफर शमशी का। शमशी के मुताबिक वज़ीर आला बिहार सबका साथ और सबका विकास की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। शमशी का कहना है कि एनडीए हुकूमत में सूबे का अक़लियती तबका खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। ख़ासतौर से अक़लियतों के तालीमी मसले को हल करने की कामयाब कोशिश की जा रही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही।